हेलो। It is an official meeting, so I request all participants to please maintain your discipline, and whenever Naveen sir joins, you all have to on your camera. So as you were told. Hello, good morning guys. Good morning. अच्छा, Good morning, और sir. साहब भी Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अरे, Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good, very good. Good morning everyone. Morning, sir. Good morning तो बोल ही सकते हो यार, इसमें कौन सी कंजूसी? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Very good. Good morning, sir. Good morning, sir. पूरे 92 good morning. Good morning, ma'am. Good morning, sir. कौन दिख रहा है यहाँ पे? Good morning, sir. Good morning, sir. Aarti, ma'am. फॉलो हो गया, 100 फॉलो हुआ था, क्या बढ़ गई इसकी स्टैंड? 99, 100 पूरा फुल हो गया आपका सर, पूरे 100 हो गए सर। आप लेगा तो दे देंगे, ठीक। आ गया था, ठीक है। हाँ, yes ma'am. Good morning. हाँ, sorry, बस आपका काम हो जाएगा अभी 2 मिनट। कितने? हाँ। मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए ना, मैं 7 या 8 जो मैंने नंबर बताए थे ना फर्स्ट टाइम में। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। Hello, sir. हेलो सर। ओके, प्लीज Hello, म्यूट कर लीजिए, डोंट वरी, ठीक है। ये पहला इंटरेक्शन है हम लोगों का, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ इस बार तो कि प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी इंटरेक्शन विदाउट नोइंग ईच अदर या एक दूसरे को देखे बिना हम लोग बातें करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। So this is first communication, that's why I'm saying, just requesting you guys, please turn on your camera. और नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट हाँ, नेक्स्ट सेशन में जब भी बात करेंगे हम लोग, मुझे कैमरा आपका ऑन ही चाहिए। जिसका भी कैमरा नेक्स्ट टाइम से ऑफ होगा, हम उसको ये मान के चलेंगे कि he or she is not interested to participation, towards participation, तो हम उसको फिर उस मीटिंग से बाहर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से, अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से कर देंगे। तो थैंक यू प्रतीक, थैंक यू संजय, और सभी को थैंक्स, क्योंकि स्क्रीन पे सबको देखना मुश्किल है। जिन लोगों के भी कैमरा ऑन है उनको थैंक्स सो मच। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, हम लोगों का पहला इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ में। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो भी समझ जाएगा भाई, एक यस बोलेगा तो भी समझ जाएगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। इट्स ऑलमोस्ट 100, क्योंकि 100 का ही इंटेक हम लोगों के पास इस समय पे गूगल मीट पे। तो इट्स अ वंडरफुल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, क्रेडिट गोज टू यू एंड योर फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स एज वेल। Congratulations, now you are in second year. Second year MBA is the main year or main semester. Third semester is the main semester for your MBA course, because now onwards you will be
getting placed or you will be ready for placement. तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपके लिए एक्टिविटीज प्लान होनी स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। लास्ट टाइम का मैं आपको यदि कम्युनिकेट करूं एक मोटा सा, तो जो हाईएस्ट पैकेज कन्वर्ट हुआ है स्टूडेंट के साइड से, इट वुड बी अराउंड 9 LPA और 10 LPA, है ना। और जो मिनिमम पैकेज गया है वो तो 2.4 तक भी गया है। क्यों? क्योंकि सेज यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल का मेन एम या मोटो जो होता है वो ये होता है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को जॉब दे पाए, करेक्ट, या जॉब ले पाए हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चा। क्योंकि यदि मेरा नहीं आप म्यूट रखिए, जहाँ पे पूछूंगा वहीं पे बताना प्लीज, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, है ना। तो जहाँ पर आप सोचोगे कि यार पैकेज मेरा MBA कर रहा हूँ तो मेरा पैकेज भी 8 लाख का होना चाहिए या मेरा CTC 7 LPA होना चाहिए, तो यस, फील फ्री टू थिंक, क्योंकि आप सोचने के लिए तो फ्री हो। बट यस, यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ कि क्या मेरा एनालिसिस जो है वो स्किल का एनालिसिस और मेरा एक्सपेक्टेशन, ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या। यदि स्किल सेट जो है मेरे पास वो और मेरा एक्सपेक्टेशन जो है पैकेज वाइज वो यदि मैच नहीं हो रहा है, तो आई शुड ट्राई टू अपडेट माई सेल्फ। क्योंकि MBA में जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, जितना अच्छा आपका एनालिटिकल थिंकिंग होगा, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी। आज के डेट में तो यार जॉब लेना बहुत इजी है। लोग बोलते हैं ना जॉब लेना बहुत टफ है, मैं बोलता हूँ जॉब लेना इजी है आज के टाइम। क्यों? क्योंकि सब जो गलती कर रहे हैं बस वो गलती करना आप छोड़ दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन हाँ, सब जो गलती कर रहे हैं वही गलती आप करेंगे तो फिर तो सेम सिनेरियो आपके साथ भी रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। इंडिया मार्ट, ICICI बैंक, इंटेलीपैड, बायजूस, जारो एजुकेशन, मतलब ये कुछ अच्छे नाम हैं जिनके साथ में बच्चा प्लेस हुआ है। ICICI में लास्ट टाइम लगभग 32 स्टूडेंट थे, केवल एक स्टूडेंट की ज्वाइनिंग को लेकर अभी कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा है। बाकी 31 की ज्वाइनिंग आ चुकी है, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ की ज्वाइनिंग हो गई है ऑलरेडी, दे आर गेटिंग CTC। तो जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो प्रोफाइल अलग था और उसको अलग प्रोफाइल पे उन्होंने सेलेक्ट किया था, इसलिए उसकी ज्वाइनिंग को लेकर थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज ICICI इज द बल्क हायरिंग रिक्रूटर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट। उसके बाद इंडिया मार्ट्स में भी अच्छे बच्चे गए हैं, रिलायंस रिटेल में अच्छे बच्चे गए हैं 5 लाख के पैकेज में, और सीमेंट करके कंपनी है दिल्ली की जिसका पैकेज 6 लाख का है, लेकिन वहां पर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पैकेज अच्छे होते हैं, कई बार कंपनी अच्छी होती है पर सिलेक्शन नहीं हो पाता, ये भी होता है। ऐसा कहीं पर मैंडेटरी या कंफर्मेशन नहीं होता कंपनी साइड से कि इफ दे आर विजिटिंग सेज यूनिवर्सिटी तो दे विल पिक 1, 2 और मल्टीपल नंबर्स। नो, रिजल्ट विल बी 0 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। क्योंकि मैच होना चाहिए स्किल सेट। वो जिस रिक्वायरमेंट को लेकर आ रहे हैं वो रिक्वायरमेंट यदि आपके पास मैच नहीं होगा तो फिर उसका कोई सेंस नहीं। कहने का मतलब ये, हमारे पास कितना भी अच्छा स्किल सेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता कंपनी को। कंपनी का करंट जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, वो जॉब प्रोफाइल क्या है, कंपनी किस जॉब प्रोफाइल पे आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रही है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको सेलेक्ट करते हैं और मतलब रिजेक्ट करते हैं, है ना। कई बार अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है, मेरा थ्रूआउट इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरे को बहुत इंटीरियर गांव में बैठे हुए लोगों के लिए हायरिंग करनी है, पैकेज है मेरा 8 लाख का। तो आप इंटरव्यू देके निकलोगे और आप सोचोगे कि भाई मैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकता हूँ ना, थ्रूआउट इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत बड़े बड़े वोकैब यूज करता हूँ, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जिसको आती हो उस बच्चे को वो सेलेक्ट कर ले, उसे अंग्रेजी भी नहीं आती तो क्या, है ना। क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस चाहती है कि वहां से बिजनेस कैसे निकलेगा, जो उनसे रीजनल लैंग्वेज में बात करेगा वो इजीली कनेक्ट कर पाएगा और इजीली बिजनेस निकाल लेगा। तो कंपनी को बिजनेस से वहीं पर यदि मैं मेट्रो की ज्वाइनिंग दूंगा तो मेट्रो में खास करके कम्युनिकेशन कैसे होता है, इंग्लिश में या थोड़े से अच्छे लेवल की कम्युनिकेशन मिक्सिंग वाली हो सकती है। तो वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होगी गुड कम्युनिकेशन। जब कंपनी आती है जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होता है, उसमें CTC लिखा हुआ क्लियर होता है, कंडीशंस लिखी हुई क्लियर होती है कि कितने समय का सर्विस एग्रीमेंट है और कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा। परसेंटेज रिक्वायर्ड कुछ कंपनीज में होता है जिसमें 10th 12th UG और आपका MBA का करंट सेमेस्टर जितने भी हो चुके हैं रिजल्ट आपके पास है, है ना। कुछ कंपनीज है जो मानती है 80% थ्रूआउट मानती है, कुछ कंपनी बोलती है मैं कोई मतलब नहीं है परसेंटेज से, आप तो सारे बच्चे बिठाओ बस बच्चा अच्छा हो। तो क्राइटेरिया कंपनी का कंपनी डिसाइड करती है, हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये ध्यान रखें, है ना। कंपनी क्राइटेरिया वो लोग डिसाइड करते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत रेयर केस में मिलती है, अदरवाइज कोई फ्लेक्सिबिलिटी उनकी क्राइटेरियाज में नहीं होती। तीसरा, अभी आपके कैंपस रिक्रूटमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, कुछ कंपनीज को हम डेट दे चुके हैं, कुछ को हमने डेट नहीं दिया और कुछ के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने। सबसे पहले आपके कुछ कंडीशन बता दूं मैं
उन कंडीशन पे ही आपको काम करना होगा, अदरवाइज हम आपको प्लेसमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। पहला तो ये होगा कि जो भी कंपनी होगी उसका आपके पास मेल या आपके जो भी फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी कंपनी है और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। करेक्ट, जेडी बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। जीडी और जेडी में डिफरेंस होता है, एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जो लोग आप में से कुछ कभी काम कर रहे होंगे, किया होगा तो उन्हें पता होगा, ठीक है। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसको आप रीड आउट करें अच्छे से। जब हम मेल भेजेंगे तो मेल को केवल पढ़ के उस पर रिस्पॉन्स करने की ना सोचें, आप उस मेल को पढ़े पूरे अच्छे से पहले, क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री कर पा रहे हैं। आप ये समझें कि आप एमबीए कर रहे हैं तो डिग्री का वैल्यू क्या है ना, और आप उसमें एडमिशन क्यों लेके पढ़ रहे हैं, और आफ्टर एमबीए व्हाट यू विल डू। ये 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप थोड़ा एनालिसिस कर लो अपने लिए, और उसके बाद फिर आप सोचो कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। कई बार बच्चा स्पेशलाइजेशन अभी आपका शायद डिसाइड होना होगा 3rd सेमेस्टर में, ठीक है ना, तो स्पेशलाइजेशन को भी लेकर कई लोगों में भ्रांति होती है, कंफ्यूजन। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि यदि मैं पीजी का स्टूडेंट हूँ ना, तो मैंने जो मस्ती करनी थी वो यूजी में करनी। यदि मैं पीजी में भी मस्ती करने आया हूँ तो सॉरी टू से आपको यहाँ पर करियर को चूज करने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, और कंफ्यूजन बना रहे। तो अभी आपके पास टाइम मस्ती करने का नहीं है, ये टाइम जो है एमबीए इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, नो डाउट। इसकी वर्ल्ड वाइड काफी एक्सेप्टेंस है ना, पूरे इंडिया लेवल पे भी एक्सेप्टेंस है, क्योंकि एमबीए तो जिस समय से चलता आ रहा है उसी समय से सेम एक बेंचमार्क पे फिट है कि भाई एमबीए का स्टूडेंट है मतलब उसके अंदर प्रेजेंटेबल स्किल होगी, ब्लेजर पहन के आएगा, कॉर्पोरेट अटायर्स होंगे, आउटफिट उसका उस तरह का होगा, कम्युनिकेशन करने में कन्विंसिंग पावर होगा, और चीजों को अंडरस्टैंडिंग करने वाला होगा, एक मैनेजर की बात भी चीजों को देखेगा, प्रॉब्लम को फेस करेगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा, ठीक है ना। इस तरह की सोच रखने वाले स्टूडेंट को समझते हैं कि वो एमबीए कर रहा है। बट आज के सिनेरियो में सिनेरियो बहुत बदल चुका है। एमबीए मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं यार पीजी करना है तो क्या करें, चलो एमबीए करते हैं, ठीक है। तो एक तो इस तरह का क्राउड होता है, एक क्राउड वो होता है जो बाकी एमबीए करके जॉब करना चाहता है, कि उससे पता था कि यार मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, या मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है, मेरे को मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में, पीडीई में जाना है, या बिजनेस एनालिटिक्स में जाना है, तो वो फोकस्ड है और इसलिए वो एमबीए करता है। और तीसरा बंदा वो है जिसको ये पता है कि भाई मेरे को एमबीए करना है, उसके कितने समय जॉब करनी है, किस फील्ड में करनी है, और मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है ना। तीनों सेगमेंट के लोग अलग अलग। तो इस तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। कई बार बच्चा बैकग्राउंड उसका चेक नहीं करता, वो बैकग्राउंड इन द सेंस यूजी, कि मेरा यूजी में सब्जेक्ट क्या था और मैं पीजी में स्पेशलाइजेशन क्या क्या रखूं। एक तो यूजी से भी डिपेंड करते हैं पीजी के स्पेशलाइजेशन, प्लस आप अपना इंटरेस्ट पे आइडेंटिफाई कीजिए कि आप किस लिए एमबीए कर रहे हैं। यदि आप अच्छे कम्युनिकेशन में हैं, अच्छा बोल सकते हैं, आपको ट्रेवल करने में मजा आता है, फील्ड में आप जा सकते हो बात करने, तो आप मार्केटिंग के साथ चले जाओ, है ना, एक स्पेशलाइजेशन लेके। लेकिन आपको यदि रिक्रूटमेंट करना है, रिज्यूमे चेक करने हैं, सैलरी अप्रेजल, इन सब में मजा आता है, और कैसे एम्प्लॉय को एंगेज करके रखते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट करना है, सारे ऑनलाइन पोर्टल्स देखने हैं, कंपनी की ग्रोथ को किस तरीके से हमें देखना है, इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मैनेज करना है, ये सब चीजें करनी है, तो आप फिर एचआर। और यदि आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो फाइनेंशियल ग्रोथ देखनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस कराना है, फाइनेंशियल बजट प्रेजेंट करना है, जीएसटी वगैरह में इंटरेस्ट है, ये सब में है, तो गो विद फाइनेंस। फाइनेंस इजी नहीं है, टफ है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी होता है, अकाउंटेंसी सबको नहीं आती, तो उस तरफ से आप सोच के थोड़ा डिसीजन। बिजनेस एनालिटिक्स बहुत डिफरेंट फील्ड है, तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छा और थोड़ा सा एनालिटिकल लॉजिकल लेवल पर सोचना होगा, उस हिसाब से आपको काम करना होगा। एक्सपेक्टेशन देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन सीटीसी की होती है, केवल स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन केवल सीटीसी होता है, उसके लिए अच्छा जॉब या अच्छी कंपनी नहीं, जो हम लोगों के एक्सपीरियंस में 95% इसी तरीके से चलता है। बट कंपनी आपके हिसाब से ये होना चाहिए कि आपका फील्ड डिसाइड हो जाए ना, तो उसके बाद आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि अब मेरे को कंपनी किस तरह की चाहिए, भले उसका पैकेज 3 का हो या 2 का हो, बट कंपनी यदि हमें इस तरह की मिली मेरे सेम फील्ड की, तो आगे ग्रोथ के चांस इजी। लेकिन आप कंपनी स्टार्टिंग में आपने बड़ी पैकेज वाली ले ली जो कि आपको लग रही है कि चैलेंजिंग हो सकती है मेरे लिए आगे जाके, तो फिर आपके करियर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है ना। बायजूस, जारो एजुकेशन, इंटेलीपैड, सिंपली लर्न, ये कंपनी ऐसी है जो 7 से 10 लाख का पैकेज, लेकिन ये 10 लाख का पैकेज या 7 to 10 का या 12 LPA का पैकेज क्यों दे रही है? बिकॉज दे आर ऑफरिंग सेल्स प्रोफाइल, है ना। सेल्स प्रोफाइल मतलब मार्केटिंग और सेल्स। मार्केटिंग में आपको केवल मार्केटिंग करनी है, लेकिन सेल्स में आपको बेचना है,
सीटीसी को ब्रेक कर देते हैं। 7 एलपी है तो उन्होंने कहा 4 एलपी आपका फिक्स्ड है, 3 एलपी आपका वेरिएबल होगा, वेरिएबल इन द सेंस टारगेट बेस्ड, जहां पर इंसेंटिव। तो 4 + 3 सीटीसी कितना बोलने को हो गया मेरा 7 एलपी, लेकिन उस 3 लाख के वेरिएबल के लिए वो आपसे साल भर में 3 लाख का वेरिएबल भी मिल रहा है, महीने में 3 लाख, मतलब महीने में यदि 3 लाख का वेरिएबल तक भी दे सकते हैं वो आपको, तो आपको उसके लिए कम से कम 10 लाख का उनको बिजनेस करके देना, ठीक है ना। 3 टाइम्स, मिनिमम 3 टाइम्स यदि आप बिजनेस करके दे रहे हो कंपनी को तो आपका इंसेंटिव एप्लीकेबल होगा। तो इतना इजी नहीं है कि 30 डेज में 4 संडे 2 सैटरडे भी निकाल दोगे तो 26 दिन या 25 दिन काम करके मेरे को 7 एलपीए मिल जाएगा या 10 एलपीए मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं। दूसरा, 24/7 वाले वर्किंग कल्चर में आपको थोड़ा सा अपने आप को डालना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मॉर्निंग 9 से 6 का जॉब होगा तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, ये गलत है। इस तरह की धारणा लेकर बिल्कुल भी आप मतलब कैंपस के लिए रेडी ना हो। कहीं पर भी आप जाओगे तो मॉर्निंग 10, 11, 9 जो भी होगा लॉग इन टाइम होगा, लेकिन लॉग ऑफ टाइम फिक्स नहीं होगा 8 के पहले, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर है अभी जो अभी इन सब से थोड़ा सा अलग है, जहां पर 6 PM या 7 के बीच में आप फ्री हो सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जगह आपको 8 तो भाई, ठीक है। और फिर संडे के लिए भी आपको काम करने को रेडी होना चाहिए, क्योंकि जब बायजूस या सिंपली लर्न या अपग्रेड जैसी कंपनी में आप जाते हो तो जिस भी बंदे को आप इनका प्रोडक्ट बेचोगे वो सर्विस क्लास का बंदा होगा जो इतना पैसा दे सकता है, और जब वो इतना पैसा दे सकता है तो वो आपसे 5 डेज तो वर्किंग है उसके तो मिलेगा नहीं, तो आफ्टर ऑल वो मिलेगा वीकेंड में, सैटरडे को या संडे। तो आपका वीक ऑफ भी कई बार क्या होता है ना, बायजूस में वीक ऑफ आपका ट्यूसडे के दिन होता है, संडे नहीं होता है, ट्यूसडे होता है, क्योंकि सैटरडे संडे तो आपके बिजनेस के दिन होते हैं। हाँ, नाइट शिफ्ट भी हो सकती है, मैं उस पर बात कर लूंगा अभी, वो चाहे कोई भी हो। बैंक भी कर रही है ऑपरेशन की जॉब। कई बच्चा सोचते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेशन की जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है, राइट, मिल जाती है ऑपरेशन की जॉब, लेकिन ऑपरेशन किसको बोलते हैं? टेलर को, कैशियर को, ये सब बैठे हुए जो पैसा गिन के पैसा ले रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन है आपके लिए? डॉक्यूमेंटेशन में भी पूरा वर्क होता है, पीछे आप किसी का लोन के लिए फॉर्म भरवा के लाते हो, उसमें आधार कार्ड चेक करना, पैन कार्ड चेक करना, सीटीसी चेक करना, सब चीजें चेक करना, पेपर सही है, ओरिजिनल है नहीं है, ये सब भी ऑपरेशन का पार्ट है ना। तो इसमें कुछ बैंकिंग सेक्टर ऐसे हैं जो इस तरह के ऑपरेशन वाले वर्किंग के लिए नाइट शिफ्ट में भी काम करा। तो अब मैं यदि बोलूं कि मुझे नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना तो ये मेरा एक्सक्यूज है, फिर मेरे को प्रोफाइल बदलनी पड़ी। प्रोफाइल देखनी है, सीटीसी देखनी है, वर्किंग कल्चर देखना है या सिटी देखनी है, ये सब आपको सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। एमबीए करने के बाद भी, जबकि एमबीए तो पीजी स्टूडेंट होता है जो कि ऑलरेडी 21, 23, 22 की एज को क्रॉस कर चुका था, जो सारे डिसीजन अपने खुद लेता है। एमबीए के बच्चे भी कई बार हमें एक्सक्यूज देते हैं, बड़ा सिली सा एक्सक्यूज, कि सर वहां पर लोकेशन के लिए पापा ने जाने से मना कर। तो हमें भी समझ में आता है कि आप कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। कोई भी फादर जॉब के लिए क्यों मना करेंगे? यदि वो एमबीए करा रहे हैं आपको तो सोच समझ के करा रहे होंगे। आपने भी जब एमबीए किया, जब जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास जाता है आप उसको पढ़ो, आप उसको बताओ, घर में डिस्कस करने थे पापा इसका जॉब लोकेशन जो है वो कलकत्ता का है, मैं करूँ या नहीं करूँ इसमें अप्लाई। वो बोलेंगे कि हाँ कर दे, चले जाना, तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है फिर भी आप नहीं जा रहे हो तो फिर आपने क्यों ट्राई किया, है ना। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, वो क्लियर करने बहुत जरूरी है आपको। आप कॉलेज की दोनों कैंपस या दोनों तीनों कैंपस जो भी आपकी लाइनअप हो रहे हैं उनका जॉब डिस्क्रिप्शन आपके पास चला जाएगा, इधर मेल के थ्रू और आपके फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू। जिन लोगों का डेटा हमारे पास है प्लेसमेंट सेल में, हम लोग उन्हीं को अलाउ करेंगे। आप चेक कर लेना कि आपका हाउ मेनी कंपनीज आर विजिटिंग फॉर ए स्पेसिफिक एचआर डोमेन सर। हाँ, यहाँ आके बात करना राहुल है ना, प्लेसमेंट सेल में बीच चलते हुए सेशन में आप बात करोगे इस तरह की, तो मैं किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा उसमें, क्योंकि सभी लोगों की क्वेरीज कुछ भी हो सकती है। और ये सेशन हमने रखा है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, आपके इनपुट्स के लिए या आपके कम्युनिकेशन के लिए सेशन नहीं रखा, ठीक है। जो भी आपको काम है आप प्लेसमेंट सेल में आ जाओ, एफ ब्लॉक में प्लेसमेंट सेल है, डू विजिट, वी कैन सॉल्व योर ऑल क्वेरीज, ठीक है। तो अभी जो कैंपस आ रहा है, पहला कैंपस है सेल्स एंड मार्केटिंग का, उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए प्रोफाइल को अच्छे से, पैकेज अराउंड 7 समथिंग है उसका, उसको देख लीजिए। कैंपस के पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको कैंपस में अलाउ नहीं है, किसी भी तरीके का एक्सक्यूज लेकर या किसी से परमिशन लेकर ना आए आप, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल होता है, हमें एचआर को बताने पड़ते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट करेंगे,
तो उतने के लिए वो जीडी की प्लानिंग करते हैं, इंटरव्यू की प्लानिंग करते हैं, टेस्ट की प्लानिंग करते हैं। तो पहले से पता होना चाहिए उनको कि कितने लोग आने वाले हैं। इसीलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन की एक प्रोसेस रखते हैं। वो प्रोसेस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में ही होगा। यहाँ पर आपको आना होगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको सबमिट करना है यहीं पे भर के। उसके बाद आपको कैंपस वाले दिन हम अलाउ करेंगे। आपको हॉल टिकट मिलेगा उसके बिहाफ में, तो आप उस हॉल टिकट को शो करेंगे एट द टाइम ऑफ कैंपस, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। आपके बिहाफ में आपका फ्रेंड उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, है ना। He is not eligible, your friend is not eligible on behalf of doing registration। तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि यदि आप सिंसियर हैं आपके करियर को लेकर तो आपको कॉलेज आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए पार्ट खुद से लेना होगा। हाँ, डेफिनेटली ईच एंड एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, लिसन, एवरीथिंग विल कवर इन दिस सेशन, ठीक है। जो कैंपस होगा उसके पहले 3 से 5 दिन का जो विंडो होगा उसमें हम लोग 1 या 2 दिन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन रखेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पहले से पता होगा, कंपनी कौन सी आ रही है, उसका जॉब लोकेशन क्या है, क्या सीटीसी देगा, कौन कौन से राउंड होंगे, ताकि यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आप उसके लिए आराम से रेडी हो सकते, ठीक है। किसी को भी हमारी टीम में, प्लीज प्लेसमेंट टीम में किसी को भी आपको कॉल या मैसेज करके ये नहीं बोलना है कि सर मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकते हैं, मैं नहीं आ सकती। बहुत जेन्युइन केस है किसी का, तो यस वी कैन कंसीडर, बट विद एविडेंस। आप उसका प्रूफ दीजिए, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। बट सभी यदि प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, सभी कंसीडर कराएंगे, तो हम भी सॉरी बोल के कैंपस के दिन फिर आपको एक्सक्यूज दे सकते हैं ना कि हम कैंपस नहीं करते, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैंपस के लिए ही प्रोसेस बताने के लिए पूरा आपके लिए सेशन रखा था। कैंपस प्रोसेस स्टार्ट हो रही है आपकी सितंबर, मान के चलिए सितंबर में कैंपस स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। रजिस्ट्रेशन आपको यहीं पर आकर करना होगा ऑफिस में, प्लस आपकी अभी कुछ क्लासेस यहाँ पर हम लोग करवाने की प्लान कर रहे हैं। तो आपका जब भी रिज्यूम से होता है सेशन, उसके बाद आप सबसे पहले जीडीपीआई इंटरव्यू और रिज्यूम मेकिंग वाली क्लासेस अटेंड कीजिए, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं रिज्यूम में। कई बार आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है, बट आपको प्रेजेंट करते नहीं आता। उस A4 साइज के एक सिंगल पेपर से आपका जॉब डिसाइड हो सकता है ना। रिसर्च बताती है, बड़ी बड़ी रिसर्च की आपको 7 to 8 सेकेंड लगता है HR को उसको पूरा स्कैन करने, 7 to 8 सेकेंड, ठीक है ना। मुझे आपके नाम से मतलब नहीं है, आपके फैमिली बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, आपने क्या किया इंटर्नशिप में, आपने क्या किया लास्ट क्वालिफिकेशन और करंट में आपका क्या चल रहा है, बस इसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। हॉबीज में कई लोग स्ट्रेंथ लिखते हैं, फिर वीकनेस नहीं लिखते, तो ध्यान रखना कि वीकनेस वो आपसे पूछ सकते हैं, और वीकनेस कभी मेंशन करनी भी नहीं चाहिए रिज्यूम में, ठीक है ना। हॉबीज आप जो लिख रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आपने कहीं की है तो उसको मेंशन करो कि आपका रोल क्या था। कई जगह बच्चे फालतू लिख देते हैं, प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने या 3 लोगों ने बनाया था, तो 3 में से आपका रोल क्या था, यू हैव टू मेंशन, क्योंकि वो उसी में बात करेगा फिर आपसे। अदरवाइज वो पूरे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन मांगेगा और आप उसको सॉरी बोल दोगे तो वो आपको सॉरी, है ना। ये एक्सटर्नल वाइवा नहीं है कि आप 1 या 2 सॉरी बोलोगे, 3 एक आंसर दे दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंटरव्यू है जहां पर जॉब के लिए इन और आउट होना है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एटीट्यूड हमेशा रिक्वेस्ट फॉर्म या पोलाइट फॉर्म में ही होना चाहिए कि आप जॉब लेने आए हो भाई उसके पास, है ना। आप उसको यदि किसी तरीके से आर्गुमेंट करते हैं या अगेंस्ट जा रहे हैं उसके थॉट के, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, यदि हम उन मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, कोई बड़ी, है ना। कैंपस तो आएंगे, कैंपस आएंगे आपके, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। आप यदि मार्केट का एनालिसिस करते हैं, आप में से कुछ बच्चे यदि जॉब में हैं, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक करना कि मार्केट की अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरफ जा रही है ना। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपको कम करना पड़ेगा अपना सीटीसी को लेकर। सीटीसी हाई रखनी है आपको एक्सपेक्टेशन, तो फिर आपको सेल्स के लिए रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन में भी कई बार बच्चा ऑपरेशन लेता है अपने उसमें स्पेशलाइजेशन में, तो मैं बताना चाहूंगा उसमें यहाँ पे कि ऑपरेशन बड़ा चूज होके लेना है। यदि आप चूजी हैं, थोड़े से एक अलग ट्रैक पे जाना चाह रहे हैं, तो आप ऑपरेशन लेना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, ऑपरेशन, ये सब चीजें आती हैं। या तो मेरा बैकग्राउंड जो है, क्योंकि जब आईसर ने हमारे यहाँ पे एक बार कैंपस किया था ऑपरेशन के बच्चों के लिए, तो उनका सीटीसी था वही सिंपल 3 साढ़े 3, है ना। तो 3 साढ़े 3 एक स्टैंडर्ड सीटीसी, वो तो सेल्स वालों ने, और अभी जो कोविड के कारण बहुत सारी मार्केटिंग की जॉब्स आ रही थी, तो जो एडटेक कंपनीज हैं, इन लोगों ने सबने 7 to 10 का पैकेज का एक चैलेंज बना दिया,
अदरवाइज 3 to 5 के बीच में ही एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है 3.5 और वही आईसर ने दिया, वही आईसीआईसी बैंक देता है 3.86। ठीक है, तो उस पैकेज में उन्होंने क्लियर मेंशन किया था थ्रू आउट 60% मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिग्री में 60% चाहिए प्लस बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए। तो अब आईसर, ब्रिस्टोन इस तरह की कंपनियों में मैं जाऊंगा ऑपरेशन में तो डेफिनेटली वो लोग मुझसे उसकी फील्ड का बीटेक मांगेंगे, क्योंकि टेक्निकल डिग्री प्लस मैनेजमेंट डिग्री होगी तो मेरे को ऑपरेशन में हेल्प करेगी। यदि मैं सिंपल बीए करके आया हूं, कभी बीकॉम करके आया हूं और फिर मैं बोल रहा हूं सर मेरे को ऑपरेशन और फाइनेंस चाहिए, तो आपके लिए बड़ा टफ हो जाएगा कॉम्बिनेशन, है ना। तो आप अपना इंटरेस्ट, लास्ट डिग्री और फ्यूचर में आप किस तरह की जॉब करना चाहते हो, इन तीनों चीजों को रखो साथ में, उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन चूज करें। जो कोर स्पेशलाइजेशन में आए हैं ऑलरेडी चूज करके, दैट्स डिफरेंट, वो चीज ठीक है समझ में आती है क्योंकि उनका एंटरप्रेन्योरशिप में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एनालिटिक्स में जाने का पहले से डिसाइडेड है। बट जो लोग इस तरह से आए हैं कि फर्स्ट ईयर कॉमन या सेकंड ईयर से उनको अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना है, तो ये मेरे ख्याल से 3rd सेमेस्टर का टाइम होता है जहां पर आप डिसाइड करते हैं। जब आपके रजिस्ट्रेशन होंगे ना तो अभी आपसे पूछेंगे शायद आपके फैकल्टी, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, कि अभी आपको स्पेशलाइजेशन 1 और 2 कौन सा लेना है। हाँ, यू आर इन डुअल स्पेशलाइजेशन, तो ये अच्छी बात है आपके पास कि दोनों डिग्रियां इक्वली ट्रीट होंगी, ठीक है ना। दोनों डिग्रियों का जो वेटेज है वो इक्वल रहेगा। यदि मेरे पास फाइनेंस और मार्केटिंग दोनों में एमबीए है तो जब मार्केटिंग की कंपनी आएगी मैं उसमें भी एलिजिबल हूँ, जब फाइनेंस की कंपनी आएगी मैं उसमें भी, है ना। एचआर के स्टूडेंट्स के लिए एचआर की कंपनीज आती है एचआर एग्जीक्यूटिव रोल के लिए हायर करने के लिए 1.8 2.4 इस तरह का सीटीसी ऑफर करते हैं कोर एचआर में इनिशियल, ठीक है। यूएस रिक्रूटमेंट, यूएस वासुदेव केवट, प्लीज हाँ बेटा म्यूट कर लेना उसको, थैंक यू, है ना। तो आप यदि यूएस रिक्रूटमेंट की प्रोफाइल पे जाते हो तो यूएस नाम लगा उसके आगे ना, मतलब यूएस के लिए रिक्रूट करना। तो यूएस का मार्केट कब खुलता है, जब आप लोग सोने की तैयारी करते हैं नाइट में, तो आपको नाइट शिफ्ट करनी है तो आप यूएस रिक्रूटमेंट में जा सकते हो। यूएस रिक्रूटमेंट में जो आपका इंसेंटिव बनता है वो डॉलर में आता है कंपनी के पास, तो आपका इंसेंटिव अच्छा बन सकता है। वहां पर आपको सैलरी 20 से 30,000 के बीच में मिल सकती है, 20 to 30 के प्लस इंसेंटिव मिल सकते हैं, तो वो एक आपके लिए करियर अच्छा बन सकता है। वहां पे वो सभी को बिठाते हैं, एचआर को भी, मार्केटिंग। कोलेब्रा आती है, कोलेब्रा सारे स्टूडेंट्स को बिठाती है। कोलेब्रा इसमें यूएस आईटी में मतलब सबसे बेस्ट ब्रांड है, कोलेब्रा है, माइंडलास है, तो ये लोग बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं इस फील्ड के। यदि आप कोलेब्रा में जाते हो तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस आ जाएंगे, और बड़ोदरा की लोकेशन है कोलेब्रा की, और ये कैंपस होना भी कंफर्म है, होता ही है हमारे यहाँ पे। सिंपल राउंड होते हैं इसके जीडी के और इंटरव्यू, लेकिन यस प्रोसेस टफ होती है, निकल नहीं पाता अच्छा, ठीक है ना। तो कई बार बच्चा सोचता है कि सर मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा ठीक नहीं है तो फिर मैं कैसे निकालूं या क्या करूं, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा डिसाइड करके अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, आपका अटायर्स अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म अच्छा होना चाहिए, तो बाकी की ट्रेनिंग तो वो आपको दे सकते। अभी जितने भी लोग इस समय हैं सेशन में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने जीमेल पर जितना हो सके जल्दी जो आपका फोटो आता है ना, तो आप उस फोटो को बदल दीजिए। जिनका थोड़ा सा कॉर्पोरेट अटायर्स के साथ में फोटो है या फॉर्मल ड्रेस में है, बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं है वो प्लीज उसको चेंज कर ले, क्योंकि ये हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। जहां जहां पर भी ऑनलाइन प्रोसेस होगी, या कभी आप किसी कंपनी का पीपीटी ज्वाइन करेंगे, प्री प्लेसमेंट टॉक या इंटरव्यू के लिए जाएंगे या जीडी के लिए जाएंगे ना, तो जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे आपका वो डेस्कटॉप पे फोटो दिखेगा, तो उस फोटो में आपको देख के वो एनालिसिस कर लेते हैं कि ये बंदा कितना सिंसियर है जॉब के, और मेरी कंपनी में मैं इसको रखूंगा तो इससे फायदा होगा या नुकसान, ठीक है ना। तो आपका डेस्कटॉप पे जो फोटो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जॉब में, तो प्लीज आप उसको चेक कर लें। प्लस नेक्स्ट टाइम से हम कैमरा ऑन करने के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, तो मुझे कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे एकदम से पास में ऐसे खड़े हो जाते हैं और सुनते हैं कि यार आवाज आएगी हमें, लेकिन वो फिर आपका फेस बड़ा सा दिखने लगता है, पूरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर तरीके से दिखना है। तो आपको कितनी दूर बैठना है, सीटिंग किस तरह से रखनी है, कई बार आप ईयरफोन लगा के सुनते हैं, आप उसको चेक नहीं करते और वो उसमें से आवाज ही नहीं आती और आपको लगता है कि मैं तो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से, है ना। तो ये सब चीजें भी चेक होनी होती है, इसलिए आपसे बोलते हैं हम लोग कि मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यू के लिए आपको अवेयर होना चाहिए। हम लोग आपका जीडी का सेशन लेने को रेडी है, इंटरव्यू प्रोसेस करने को रेडी है, आपके सीवी चेक करने को रेडी है, बस कंडीशन एक है कि आप लोग कॉलेज आना स्टार्ट करें। जब भी करेंगे हम लोग ये प्रोसेस आपके साथ कर सकते, ठीक है। तो अभी पहला कैंपस ड्राइव जो है वो जारो एजुकेशन का है, डेट उसकी हम लोग आपसे फाइनल करके पूछ लेंगे, वो हम भेज रहे हैं आपको प्रोसेस अभी। सीटीसी यूजी के लिए जो होगा वो लगभग 6-6.5 लाख का है, पीजी के लिए 7-7.5 लाख का है।
ऑल स्ट्रीम्स ऑफ MBA आर एलिजिबल, है ना, कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए उनको, सारा MBA का बच्चा चलेगा। एग्री बिजनेस रिलेटेड बता दें सर, ओके। एग्री बिजनेस के लिए मैं अभी कंफर्म नहीं बोलता इस कंपनी को, इसके बाद 2 या 3 कंपनी, दीवाना ऑयल करके था अभी जो जिसमें प्रोसेस हुई आपके सीनियर की, रिलायंस रिटेल आएगा फॉर श्योर 5 लाख के पैकेज पे, लेकिन अभी उनका कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए पर्टिकुलर हम बात कर लेंगे, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आपका जो भी एग्री बिजनेस है जो स्पेसिफिक ब्रांच है ना, उसके लिए इंडिविजुअल बात करेंगे, आप लोग प्लेसमेंट सेल में आ सकते हो तब बात करेंगे। अभी मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, और इस तरह की कंपनी में आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी जो है जॉब की कम रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि आप लोग हमारे साथ कितना कंटिन्यू करोगे, ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। ये सब आने के बाद आप यहाँ आओगे वैभव, उसके बाद में बात करूंगा प्रोडक्शन के ऑपरेशन। आईटी की बात मैं बात नहीं करूंगा हिमांशु, लेकिन आईटी में मतलब बहुत ज्यादा स्कोप एमबीए वालों का नहीं मानता मैं, क्योंकि कहीं पर भी कंपनीज बहुत रेयर होती है जो आईटी मांगती हैं। हाँ, आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस है, फिर आप एमबीए आईटी कर रहे हो तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा आईटी का बहुत कुछ, ठीक है, क्योंकि आईटी में जाने के लिए, आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए जितनी भी कंपनीज में बच्चे हायर होते हैं वो बीटेक या एमसीए से हायर होते हैं। आईटी यदि आपका है कंप्यूटर साइंस, ओके, इट्स ओके, माय प्लेजर। यदि आपका आईटी बैकग्राउंड है और फिर आप आईटी के साथ जा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोफाइल जो है वो ऑफर कर दिया जाए कई बार, क्योंकि बिड लगाने के लिए आपको टेक्निकल टर्म्स का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एक ऐसा प्रोफाइल है जहां पर आप जितना चाहे पैसा बना सकते हैं सभी फील्ड में, चाहे वो आईटी की हो या नॉन आईटी हो। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इट मींस आप कंपनी के लिए पैसा लेके आ रहे हैं, और जितना आप पैसा लेके आओगे उतना पैकेज आपका बढ़ेगा, और उस फील्ड में यदि एक्सपीरियंस हो गया तो कोई भी कंपनी वाला आपको हाथों हाथ उठा लेगा। बट इतना इजी होता नहीं है, क्योंकि आपको जब बिड करते हो तो यूएस का क्लाइंट हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का हो सकता है, स्पेन का हो सकता है, जर्मनी का हो सकता है, कहीं का भी क्लाइंट हो सकता है। तो अब उसकी लैंग्वेज में बात करना या उसको कन्विंस करना इतना इजी भी नहीं है, इसलिए ये सबके कप ऑफ टी नहीं बनती इन्वेस्टमेंट। ये सब बाद में बेटा, जिस दिन आप कॉलेज आओगे ना तब बात करेंगे हम एक एक डोमेन पे, क्योंकि अभी करने गए तो सारे डोमेन की प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी हम फोकस्ड हैं केवल आने वाले कैंपस के लिए और उसकी प्रोसेस के लिए। प्रोसेस मैंने बता दिया आपको, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन यहीं आके होगा प्लेसमेंट सेल में, और मेल पे लिखा होगा कि किस डेट पे होगा रजिस्ट्रेशन, वो भी आप ध्यान रखें। कैंपस जो भी है वो सारे सितंबर में स्टार्ट हो गया, अभी आपके लिए कोई कैंपस स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सितंबर से आप रेडी रहें थोड़ा सा, और जब भी आपका कॉलेज रिज्यूम होता है तो आप आना स्टार्ट करें। उसके बाद कुछ लोग प्लेसमेंट सेल में आ जाए, तो आपके क्लास में से कुछ एक दो कोऑर्डिनेटर्स बन जाए इंद्रजीत सर के साथ में, तो आप इजीली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कैंपस ड्राइव के ड्यूरेशन में। कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच वाइज ना पूछे कि सर हमारे कैंपस कब होंगे कब नहीं होंगे। देखिए, किसी भी कंपनीज में या किसी भी कॉलेज में सबसे ज्यादा कैंपस होते हैं मार्केटिंग के, कंप्यूटर साइंस के और आईटी, क्योंकि इनमें बल्क में हायरिंग होती है। बाकी सारे मैकेनिकल हो, सिविल हो, यस आफ्टर 10 सितंबर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जन्माष्टमी तक आप आराम से एंजॉय कर लो, राखी जन्माष्टमी तक एंजॉय कर लो, से काम कारण दिन मंदों को तो कैंपस भी हम इसी तरह से प्लान कर रहे हैं हम लोग। आपको किसी भी आपके शेड्यूल में डिस्टर्बेंस नहीं डालेंगे, लेकिन वंस यू गेट सिंसियर तो फिर उसके बाद उस बात को कंटिन्यू करना है, तभी आपको जॉब मिल जाएगी और अच्छा आपको रोल मिलेगा। लोकेशन वाइज आप लोग बहुत चूजी हो जाते हो कई बार, तो वो आप देख लो। इंदौर में लिमिटेड स्कोप मिलेगा आपको, आउट ऑफ इंदौर जाओगे तो स्कोप थोड़ा सा ओपन हो जाता है, ठीक है ना। इंदौर के अंदर, क्योंकि उनको भी पता है इंदौर वालों को कि सिटी में रहने के लिए खर्च कितना चाहिए। वहीं पर आप यदि बेंगलोर जाओगे, मुंबई जाओगे, नोएडा जाओगे, पुणे जाओगे, तो उन्हें पता है कि हाँ, प्रॉपर्टी पिस्टल रियल एस्टेट की कंपनी है जो कि आती है हमारे यहाँ पे, जिसमें हर बार बच्चे अच्छे प्लेस होते हैं, 7-8 LPA के आसपास वो देते हैं सीटीसी। लोकेशन उनकी मुंबई और पुणे होती है। एक बच्ची आपकी सीनियर जो थी वो दुबई के लिए भी प्लेस हुई, ठीक है ना। बट यस, रियल एस्टेट है वो, तो रियल एस्टेट में आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आप जाते हो तो सोच लो आपके सीटीसी और इंसेंटिव आपका दोनों बहुत अच्छा हो सकता है। रिटेल मार्केट, मतलब रिटेल मार्केट जो है वो समझने में आएगा आपको ना, रियल एस्टेट मार्केट। आज नहीं कल को आपको भी हो सकता है इन्वेस्ट करना पड़े, आपको भी कुछ परचेज करना पड़े, और यदि आप बड़े बड़े मुंबई पुणे के बिल्डर्स को या वहाँ के जो भी मीडिएटर्स हैं उनको समझ सकते हो, क्लाइंट को समझ सकते हो, तो फिर अपने होम टाउन के आसपास के प्लेस पे तो फिर आप बहुत इजीली काम कर पाओ। तो जितना हो सके ट्राई करो कि बाहर की कंपनी में प्लेस हो जाओ तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में, उस कल्चर में काम करके आप वापस इंदौर भी आओगे ना तो इट वुड बी ग्रेट। बट स्टार्टिंग से ही आप एक एवरेज सिटी में जाओगे, एवरेज प्लस सिटी में जाओगे तो फिर
हायर लेवल पे मूव करना बड़ा मुश्किल होगा। आईसीआईसी बैंक में कई बार लोकेशन आती है वो अहमदाबाद की आती है या फिर गुजरात की आती है। हमारे यहाँ पे जो आईसीआईसी का कैंपस होगा वो सेल्स प्रोफाइल वाला हुआ था, बट ऑन रोल आईसीआईसी था जो कि C21 मॉल में है। C21 बिजनेस मॉल जो पीछे है आपके रेडिसन ब्लू के सामने, ठीक है, वहां पर है उसकी लोकेशन। इंडिया मार्ट की लोकेशन अलग अलग आती है, कभी नोएडा की है, कभी अहमदाबाद की है। तो आपको थोड़ा सा अच्छी कंपनी के लिए माइंडसेट रखना पड़ेगा आउट ऑफ इंदौर जाने का, तो वो सोच लो आप लोग। ये कुछ क्वेश्चन थे हमारी साइड से जो हमें बताने थे, कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की, वो हमने डिस्कस कर ली। अब जो भी आपका फेज नेक्स्ट फेज है डिस्कस करने का, वो इन पर्सन होगा प्लेसमेंट सेल में आने के बाद, या फिर आपके अपने ब्लॉग में जहां पर कि हम सेमिनार हॉल में आपके साथ सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जितना हमने डिस्कस किया है, जो कैंपस आने वाले उनकी कंडीशन में, या जो भी कैंपस का मैंने बताया सेल्स का भी, उससे रिलेटेड यदि आपकी क्वेरीज है तो मैं उनके आंसर देने को रेडी हूँ। लेकिन यदि आप उससे बाहर की कोई क्वेरीज करेंगे तो प्लीज फिर मैं उसके आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो यदि किसी की क्वेरीज है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। ऑल क्लियर? यस सर। यस बोलने के लिए आप अनम्यूट कर सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. Hello. Thank you. Yes, sir. Good afternoon, sir. I have a question, sir. Sir, can you tell me what is the average CTC get in HR domain, and how many companies regularly coming in HR domain? Definitely, I will tell you each and everything when you will visit TPIS. Okay, sir. Okay. Yes. Thank you. Sir, I am. Hello. हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी यदि आप बात कर रहे हैं तो। विष्णुकांत, anyone else want to know about upcoming games? Sir, I have a doubt. Yeah, please. Sir, बात actually, करो यार, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। I was asking like in many. कैमरा ऑन करिए तो ही मैं आपसे बात करूंगा। कैमरा on. एक सेकेंड सर। Sir, I have a question. कैमरा ऑन करिए। यस प्लीज बताइए। Sir, could you share some success stories from same drive? सक्सेस स्टोरी जारो एजुकेशन के लिए। Yes, sir. ठीक है, बट दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑन दैट। Okay, sir. या चलिए, तो आई होप कि मेरे को जो मैसेज देना था वो मैंने क्लियरिटी से दे दिया आपको। एमबीए से sir, फैकल्टी है इंद्रजीत सर से। हाँ जी बेबो जी बताइए। Sir, I wanted to ask, like in many universities, there is like a rule that if you are placed in one company, you are not allowed to sit in another company. So, do SAGE follow the same pattern or not? यस, बट कंडीशनल। Okay. कंडीशनल इट मींस कि इफ यू प्लेस इन एचआर प्रोफाइल Okay. और योर पैकेज इज 2.4 or 3 point something, Okay. if again company coming with minimum 60 or 80,000 in between both the package, then we definitely allow to students, selected student for upper package, definitely we allow, but same package we won't able to allow. Okay, sir. Yeah, And if like if I am selected for a marketing profile and another company come for like for operations, so am I eligible to sit for both? it depends. If you are pursuing your MBA in operation and you are inclined towards operation, so definitely you are eligible. Okay, sir. But yes, we will take some undertaking from you guys. If I get select, then I will join this company. Okay. Yeah. Thank you, sir. Anyone else? Yes, sir. हाँ, कैमरा ऑन Sir, करने के बाद प्लीज पांचाल साहब। Okay. Thank. सर मैं बोला था, जैसे आपने अभी रिलायंस का कुछ बताया था कि एग्री बिजनेस में आएगी वो कंपनी, तो प्लीज कुछ कराइए ना एग्री बिजनेस में भी। क्या कराऊं? एग्री बिजनेस में के प्लेसमेंट लाइए ना सर कॉलेज में, तो क्योंकि ठीक है मैं सर, सीनियर अभी तो सीनियर senior
सीनियर से मैं मिला हूँ, उन्होंने बताया था कि ऐसा बहुत ही कम आते हैं एग्री बिजनेस में, तो सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करेंगे ही हम, लेकिन आप ये मान के चले, मैंने पहले भी कहा अभी मेरे सेशन में कि सबसे ज्यादा कैंपस आएंगे सेल्स मार्केटिंग के, CSIT के, किसी भी इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। बाकी कोर वालों के लिए लिमिटेड ऑप्शन आएंगे। सर ठीक है। सर आई हैव आल्सो क्वेश्चन। हेलो सर, क्या ये कंपलसरी होता है अगर कैंपस प्लेसमेंट अपन सिलेक्टेड हो गए तो फिर उसको अपन छोड़ नहीं सकते? ये कोई कंपलसरी है कि ज्वाइन ही करना पड़ेगा? नहीं, ये कंडीशनल होता है। ये भी कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स नहीं करते सिलेक्शन के बाद, लेकिन उसको फिर रेडी भी होना पड़ेगा कि भाई सेम पैकेज पे दूसरी कंपनी आएगी तो मैं नहीं बैठूंगा, हायर पैकेज पे ही बैठूंगा, प्लस दूसरी कंपनी में जिसमें भी सेलेक्ट होऊंगा मैं उसको फिर ज्वाइन करूंगा, अदरवाइज मैं फिर प्लेसमेंट सेल का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा, एक में अगर नहीं किया तो सेकंड से दूसरे में करना ही होगा? हाँ डेफिनेटली ना, ऐसे करते मान लो आप मेरी 3 या 4 कंपनी में बैठ गए और चारों में सिलेक्शन के बाद आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उससे बाकी लोगों के लिए कितना बड़ा लॉस है। और फिर बाकी के बच्चे भी बोलते हैं ना कि सर हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए क्योंकि हम प्लेस नहीं हुए, जो प्लेस हो रहा है वो ज्वाइन भी नहीं कर रहा है। आप ही रखो कि आप प्लेस नहीं हो रहे, लेकिन आपके बेचमेंट में कोई बंदा है जो 5 कंपनी में प्लेस हो गया, वो ज्वाइन किसी को नहीं कर रहा है, तो आपको ही बुरा लगेगा उसके लिए ना कि सर हमारी जॉब कम हो रही है। तो थोड़ा सा बेटा अपने को प्रोसेस को एथिकल वे में चलाना पड़ेगा। हाँ सर एक और क्वेश्चन है। अरे भाई साहब आपके क्वेश्चन बहुत हैं, आप कॉलेज आ जाओ। सॉरी सर। हाँ मैं क्या करे, व्यक्ति लेक्चर लेगा। हाँ जी इंद्रजीत जी, आवाज नहीं आ रही मेरे को। पीछे वालों की आवाज आ रही शायद, पर आपकी नहीं आ रही। हाँ वो डालूंगे, किसका लेक्चर है। जितने भी क्वेश्चंस पूछना है विष्णु एक बार में पूछेंगे, सर का टाइम प्रेशियस है हमारे पास, 3 क्वेश्चंस के लिए हम आपको बार बार टाइम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो एक ही बार में क्लियर करेंगे जो भी पूछना। अब नेक्स्ट टाइम आपको मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद इसी बार पूछ ले जो पूछना। सर मैं आपने बताया कि अभी कंपनी आ रही है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो ये हर बार की प्रोसेस रहेगी कि क्या रजिस्ट्रेशन करने की, कि एक ही बार कर देंगे तो हो एक जाएगा? कैंपस से बैठना है, हर बार के कैंपस से बैठना है। नहीं सर, जिसमें मैं एलिजिबल रहूंगा उसी में बैठूंगा ना सर। तो जिसमें एलिजिबल रहोगे उसी में बैठना और उसी में रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है सर, थैंक यू है ना। सर। ये अभी जो रजिस्ट्रेशन नॉर्मल हुए हैं ना, वो आपके इसलिए हुए हैं कि यू आर शोइंग योर इंटरेस्ट टुवर्ड प्लेसमेंट। और अभी जैसे कंपनी आएगी, हर कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ लो, रीड आउट कर लो। यदि आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो ही आपको रजिस्टर करना है उस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन भैया, योगिता कौन है? योगिता पूछिए, क्या पूछ रहे हो? Sir, first of all, very good morning. Sorry, good afternoon. And I would like to ask one question. Sir, what if a person is like doing a dual specialization in HR and marketing, and he or she is eligible for both the companies or the placement drives that are going to be held for domains? मैं परसेंटेज वाला तो आपको मीनिंग नहीं समझा। You are eligible in both the Sir, I would like to ask if someone is like pursuing dual specialization, or he or she is eligible for both the companies, those who are offering HR and marketing domains. Yes. That's all. Thank you, sir. Yeah. Okay, fine. Thank you so much, everyone. It was wonderful talking. Thank you, sir. Thank you so much, Indrajit sir, and my team, Manish and Lokesh sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. 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 Thank you, Vishnu, sir.
विष्णू सर. विष्णु सर का अच्छा क्वेश्चन था. गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन. काव्या